बेटा जो लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था, हम उसमें अल्कोहल का वर्सेटाइल नेचर यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि जो अल्कोहल आपकी है वो दोनों काम शो करती है, इट बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज इट बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल। तो जो लास्ट टॉपिक हमने किया था 3-4 दिन पहले, उसमें हमने अल्कोहल की वो रिएक्शन की थी जहां पर अल्कोहल अपना H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है और एक एसिड की तरह बिहेव करता है। और मैंने आपको 2 रिएक्शन भी वहां पे करवा दी थी कि जब अल्कोहल की रिएक्शन होती है मेटल के साथ और मेटल हाइड्राइड के साथ, तो उन दोनों ही केस में अल्कोहल अपनी हाइड्रोजन रिलीज करता है। ठीक है। और उसके बाद अगर आपको ध्यान हो तो मैंने लास्ट टॉपिक आपको करवाया था कि जो वाटर होता है H2O, it is better proton donor. H2O is better proton donor than alcohol. आपको ध्यान होगा बेटा लास्ट टॉपिक मैंने आपको यही करवाया था कि जो वाटर होता है दैट इज द बेटर प्रोटॉन डोनर देन अल्कोहल। बेटा टाइम से सभी एंट्री किया करो। अब वो इसमें क्या था आपको ये मैं पहले करवा चुकी हूँ, वाटर इज बेटर प्रोटॉन डोनर देन अल्कोहल। मैंने आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझा दिया था, एक बार दोबारा भी देख लो आप। अल्कोहल होता है बेटा ROH, ये तो आपका अल्कोहल है, ठीक है। और वाटर क्या होता है HOH, ये वाटर है। तो इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन सा है, या इन दोनों में किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो उसमें आप क्या कहेंगे कि जो वाटर आपका है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है एज कंपेयर टू अल्कोहल। ठीक है। अब कैसे है वो आपको मैंने समझाया था बेटा, प्लीज टाइम से आया करो सभी। तो आपको पता है जो अल्कोहल है, अल्कोहल के केस में ये एक R ग्रुप है, और R ग्रुप क्या होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। R ग्रुप आपका होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, ठीक है। तो ये बेटा आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। तो इसका तो एक ही काम है कि अपने इलेक्ट्रॉन देना, रिलीज करना शुरू कर देता है। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा बेटा, ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा, जिस एटम से आगे जुड़ा हुआ है। तो ये R ग्रुप इस O से जुड़ा हुआ है, तो R ग्रुप ने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दिए, O को दिए। ये तो परमानेंट इफेक्ट होगा ही होगा। तो O एटम पे क्या बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। O एटम पे क्या बढ़ी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी, ओके। तो अब O के पास पहले इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ऊपर से H भी ये चाहता है कि मेरा ये एक इलेक्ट्रॉन कौन ले ले, O। तो क्या ये H इजिली O का इलेक्ट्रॉन लेगा, नहीं लेगा, ठीक है। इसीलिए जो अल्कोहल है यहाँ से H पॉजिटिव का रिमूवल इजिली नहीं होता। वाटर के केस में क्या है, कहीं भी कोई रिलीजिंग ग्रुप नहीं है, O के दोनों साइड हाइड्रोजन एटम ही जुड़े हुए हैं। तो जो ये एक हाइड्रोजन है वो इजिली अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देती है, ऑक्सीजन को दे देती है, ठीक है। तो ये आपका क्या बच जाता है, OH नेगेटिव। तो ये आपका क्या बच गया, OH नेगेटिव, और साथ में यहाँ क्या निकल गया, H पॉजिटिव। तो वाटर ने अपना या एसिडिक बिहेवियर शो किया। सेम अल्कोहल के केस में होगा ROH। भाई इलेक्ट्रॉन तो ये O भी लेगा, लेकिन अगर इन दोनों में कंपैरिजन करते हैं ना, तो जल्दी H पॉजिटिव कहाँ से रिलीज होता है इन केस ऑफ अल्कोहल। तो अब बेटा आप खुद देखो, जो ये ROH अल्कोहल है, जब इसमें से आप H पॉजिटिव आयन को निकाल दोगे तो ये क्या बचेगा, देखिए O पे चार्ज कैसा आ गया, नेगेटिव। ये O पे आपको हुआ लोन पेयर, और साथ में ये क्या निकल गया, H पॉजिटिव निकल गया। तो भाई H का इलेक्ट्रॉन वही तो ऑक्सीजन लेगी जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो। तो इस वाले O पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम थी वाटर के केस में, तो इसने इजिली H का इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक है। बट जो अल्कोहल है इसमें O पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा थी, तो ये इजिली H का इलेक्ट्रॉन नहीं ले। तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया कि वाटर इज बेटर प्रोटॉन डोनर देन अल्कोहल। या आप ये बोल सकते हो जो वाटर आपका है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है एज कंपेयर टू अल्कोहल। वाटर इज स्ट्रॉन्ग एसिड एज कंपेयर टू अल्कोहल, ठीक है। अब बेटा इसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका और बना, वो देखिए। अगर आप देख पा रहे हो यहाँ तो बना OH नेगेटिव, OH नेगेटिव होता है हाइड्रोक्साइड आयन, और यहाँ बना RO नेगेटिव। RO नेगेटिव से क्या बना, R से एल्काइल, O नेगेटिव से ऑक्साइड, तो ये आपका बना एल्काइल, ऑक्साइड से एल्कोक्साइड। ये क्या बना बेटा, एल्कोक्साइड, और ये आपका बना हाइड्रोक्साइड। तो 2 आयन है यहाँ पे, एक तो हाइड्रोक्साइड है और एक आपका एल्कोक्साइड है।
दोनों में O पे नेगेटिव चार्ज है, मतलब दोनों ही इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, तो ये दोनों ही न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहे हैं। अब इन दोनों में से, हाइड्रोक्साइड में से और एल्कोक्साइड में से ज्यादा बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन सा है वो हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। ठीक है, तो अब करते हैं इस टॉपिक को, हम ये रब कर देती हूँ बेटा। तो अब हमारा क्वेश्चन है, आउट ऑफ एल्कोक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड आयन विच वन इज बेटर न्यूक्लियोफाइल। अब ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, वो ज्यादा जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो वो ज्यादा बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा। तो अगर हम बात करें एल्कोक्साइड आयन, ठीक है, और हाइड्रोक्साइड आयन की, तो एल्कोक्साइड और हाइड्रोक्साइड आयन में से ज्यादा बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन है, एल्कोक्साइड आयन है। इट इज मच बेटर न्यूक्लियोफाइल एज कंपेयर टू हाइड्रोक्साइड आयन। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और शायद आपको इसका आंसर समझ में आ गया होगा कि ये ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल क्यों है। क्यों है बेटा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहीं ना कहीं ज्यादा है एज कंपेयर टू हाइड्रोक्साइड आयन। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्यों ज्यादा है, क्योंकि आपको पता है ये है R O नेगेटिव, O पे लोन पेयर भी है 6, लेकिन R कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप पता है आपको क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है। तो R ग्रुप इलेक्ट्रॉन किसको देगा, O नेगेटिव एटम को देगा, तो O पे और ज्यादा क्या बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, इंक्रीज होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो यही वजह है कि जो एल्कोक्साइड है वो ज्यादा बेटर न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि इसके O पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहीं ना कहीं ज्यादा है। वो समझा दिया है ज्यादा क्यों है। और अगर आप बात करते हो हाइड्रोक्साइड आयन की, तो बेटा हाइड्रोक्साइड आयन में तो O के पास सिर्फ H एटम जुड़ा हुआ है, यहाँ कोई रिलीजिंग ग्रुप नहीं है, तो इस O पे कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है एज कंपेयर टू एल्कोक्साइड आयन। तो इन दोनों में ज्यादा बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन हुआ, एल्कोक्साइड आयन हुआ एज कंपेयर टू हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बेटा आप लोगों का ये है, समझ में आ गया होगा आपको। अब इसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं, अब हम रिएक्टिविटी पढ़ेंगे अल्कोहल की। अब हमारा टॉपिक है रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल, कि भाई जब अल्कोहल को अपना H पॉजिटिव आयन रिलीज करना है ना, तो उस केस में ज्यादा रिएक्टिव अल्कोहल कौन सी होगी, प्राइमरी होगी, सेकेंडरी होगी, टर्शियरी होगी, वो हम यहाँ पर अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए बेटा ध्यान से, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हम लेंगे प्राइमरी अल्कोहल। आप सबको पता है प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है, जिस कार्बन पे OH है उस कार्बन पे एक है R और 2 है H। ये कौन सी अल्कोहल है, प्राइमरी। प्राइमरी अल्कोहल है जिस कार्बन पे OH है उस कार्बन पे एक ही R ग्रुप है, तो ये आपकी अल्कोहल हुई प्राइमरी। अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल की बात करोगे तो जिस कार्बन पे OH है उसके पास एक ही H है और 2 R ग्रुप है, तो ये आपकी कैसी अल्कोहल हुई, आपको पता है ये आपकी हुई सेकेंडरी अल्कोहल। और अगर आप बात करते हो टर्शियरी अल्कोहल की, तो वो क्या होगी, जिस कार्बन पे OH है उस पे तीनों ही R ग्रुप है। अब ये आपको पता है ये R ग्रुप सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपकी 3 तरह की अल्कोहल है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। अब हमें बेटा इसमें रिएक्टिविटी सीरीज पढ़नी है, तो आप ध्यान से देखिए क्या होगा इसमें। अगर आप लोग देख पा रहे हो, मैं ये जो OH है ना के बीच में एक बॉन्ड दिखा देती हूँ। ठीक है, इसे पूरा खोल के लिख लेती हूँ बेटा, OH। ओके, यहाँ भी ऐसे लिख लू OH। बेटा थोड़ा सा शायद आपको आज कम दिख रहा, बोर्ड की सेटिंग मैंने कर की नहीं है, आधा एडजस्ट कर लेना आप लोग। और OH ये आपका हो गया टर्शियरी अल्कोहल। ठीक है, तो ये 3 तरह की अल्कोहल आपकी होगी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। ओके, अब बेटा आप ध्यान से देखिए, यहाँ जिस कार्बन पे OH है यहाँ O के पास 2 लोन पेयर है। ठीक है, सभी केस में ऐसा है, O के पास 2 लोन पेयर है। अब यहाँ पर अल्कोहल को अपनी एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है। यहाँ पर अल्कोहल बेटा क्या डिस्कस कर रहे हैं हम, यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ रहे हैं। अब ये आपको पता है ज्यादा अच्छा एसिड वो अल्कोहल होगी जो जल्दी अपना H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगी,
जितने जल्दी H पॉजिटिव आयन रिलीज होगा वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, बढ़िया एसिड होगा। तो H आयन तो तीनों के पास ही है। आप देख पा रहे हो ये O और H के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है बेटा, ये आपको दिख रहा है, ये O एंड H के बीच में क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन इस O का है, एक इलेक्ट्रॉन इस H का है। अब जब तक H का इलेक्ट्रॉन O नहीं लेगी तब तक H प्लस आयन रिलीज नहीं हो सकता। आपको H प्लस आयन निकालना है, मतलब कि बेटा H एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होके बाहर जाना चाहिए। तो जो ये H का एक इलेक्ट्रॉन है इसे कौन ले, ऑक्सीजन ले, तभी तो H प्लस आयन बाहर जाएगा। अब वो तो मर्जी ऑक्सीजन की है ना कि वो H का इलेक्ट्रॉन इजीली लेगी या नहीं लेगी। तो अब आपको शायद समझ में आ गया होगा, तीनों में R ग्रुप भी है। मैं बार बार बता रही हूँ आप लोगों को, R ग्रुप मतलब एल्काइल ग्रुप, और एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं। एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं आप सबको पता है, R ग्रुप जो है दे आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ठीक है बेटा। R ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होता है नेचर में, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है ये। अब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का तो एक ही काम है, क्या, ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करना शुरू कर देते हैं। और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप से कौन सा इफेक्ट आता है आपको पता है, प्लस आई इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट आता है बेटा, प्लस आई इफेक्ट आता है, ठीक है, ये आपको पता ही है। तो भाई यहाँ जो ये R ग्रुप है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ये अपने इलेक्ट्रॉन देना शुरू करेगा। ओके, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन बेटा किसको देगा, जिस कार्बन से ये जुड़ा हुआ है, जहां ये आगे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे ये एक R ग्रुप है और ये अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे दो R ग्रुप है तो दोनों R ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे रहे हैं, और यहाँ पर तीन R ग्रुप है तो तीनों R ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे रहे हैं। तो अब बेटा शायद आप लोग समझ गए होंगे, इन तीनों में यहाँ पर एक ही R ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहा है कार्बन को, यहाँ दो R ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, और टर्शरी में तीन R ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है इन तीनों में से, टर्शरी दे रहा है, क्योंकि टर्शरी के केस में तीन तीन R ग्रुप थे बेटा, तीनों ही R ग्रुप किसको इलेक्ट्रॉन देने लग रहे हैं, कार्बन को। अब कार्बन इतने इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, अब ये इफेक्ट तो परमानेंट अपने आप होगा ही होगा, जहां भी एल्काइल ग्रुप जुड़ गए ना वहां तो इलेक्ट्रॉन देना वो शुरू करेगा ही करेगा, तो ये इफेक्ट तो होना ही होना है। तो भाई अब यहाँ पर इस कार्बन को तीन तीन R ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो इस कार्बन पे तो बहुत ज्यादा क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, ठीक है। अब ये कार्बन फिर वो इलेक्ट्रॉन कहाँ देगा, इस O के पास भेजेगा, आपको पता है ना बेटा, आगे चलेगा ये इफेक्ट। तो अब कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई बहुत ज्यादा, तो कार्बन क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन को आगे O के पास देगा। अब O के पास पहले ही इस तरफ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं कार्बन की तरफ से, तो इस O पे तो इलेक्ट्रॉन पहले ही ज्यादा हो रहे हैं, ऊपर से H भी ये चाह रहा है कि मेरा ये एक इलेक्ट्रॉन कौन ले ले, ऑक्सीजन ले ले। तो आप बताओ क्या ये ऑक्सीजन इस H का इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगी, नहीं लेना चाहेगी। वजह कि भाई O को तो पहले ही बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, इस कार्बन पे पहले ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा थी, तो जो ये ऑक्सीजन एटम है वो इजिली H का इलेक्ट्रॉन नहीं लेगी। इस केस में क्या है बेटा, दो ही R ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं, तो अगर मैं इन दोनों कार्बन को कंपेयर करती हूँ तो इन दोनों में से कहीं ना कहीं इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, क्योंकि यहाँ दो ही R इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, तो यहाँ O के पास कहीं ना कहीं इसके कंपैरिजन थोड़े से कम इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो ये शायद फिर भी H का इलेक्ट्रॉन ले लेगा। और इस केस में क्या है, एक ही R ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसके O पे सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी। तो अब आप लोग समझ गए होंगे इन तीनों में से कहां पर O इजिली H का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगी, ठीक है। कोई बताना चाहेगा बेटा, प्लीज रेज योर हैंड। इन तीनों में सबसे जल्दी किसका H प्लस आयन रिलीज होगा, कोई भी बताना चाह रहा है तो बताइए बेटा, प्लीज रेज योर हैंड। ओके भूवी बेटा 1 मिनट। हाँ जी बोलिए बेटा। प्राइमरी। प्राइमरी बिल्कुल ठीक है बेटा, वेरी गुड, यही आएगा, वेरी गुड बेटा।
तो बेटा अब देखिए सभी आप सबको समझ में आ गया होगा, जो ये प्राइमरी अल्कोहल आपकी है ना, ये सबसे जल्दी क्या करेगी, H का इलेक्ट्रॉन देगी, ठीक है। उससे कम कौन लेगा, सेकेंडरी, और सबसे कम कौन लेगा, टर्शियरी। आपको समझ में आ भी रहा होगा, मैंने यहाँ सिंगल एरो लगाई, यहाँ डबल कर दी, यहाँ ट्रिपल कर दी, मतलब जो ये वाली H है इसका सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन ले लेगी ऑक्सीजन, ये वाली H थोड़ा सा, ये वाली O थोड़ा सा और देर से लेगी, ये वाला थोड़ा सा और देर से लेगी। तो जब अल्कोहल अपनी एसिडिक स्ट्रेंथ शो करता है, जब बेटा अल्कोहल अपनी एसिडिक स्ट्रेंथ शो करता है, तो इन तीनों में मोस्ट एसिडिक कौन सा हुआ, रिएक्टिविटी ऑर्डर यहाँ पर क्या आया, एसिडिक स्ट्रेंथ का। तीनों में मोस्ट एसिडिक कौन है, प्राइमरी है, प्राइमरी से कम बेटा सेकेंडरी, और सेकेंडरी से कम क्या हुआ आपका, टर्शियरी हुआ, ठीक है बेटा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, इन तीनों में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है। और अगर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ की बात भी करती हूँ तो इन तीनों में मोस्ट एसिडिक कौन है, प्राइमरी अल्कोहल ही है, ठीक है। तो आपको बेटा यहाँ तक का टॉपिक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। किसी को कोई डाउट है तो बताइए बेटा, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए। यहाँ पर हम अल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ डिस्कस कर रहे हैं, इसमें दो रिएक्शन भी मैं आपको करवा चुकी हूँ, मेटल के साथ और मेटल हाइड्राइड के साथ, ठीक है। तो अब इसके बाद बेटा हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अल्कोहल की रिएक्टिविटी ही पढ़ेंगे बट इसमें रिएक्शन कुछ पेंडिंग है, वो हम कर लेते हैं। तो अब देखिए बेटा ध्यान से, दो रिएक्शन में करवा चुकी हूँ, विद मेटल और विद मेटल हाइड्राइड। तो अब हम यहाँ पे थर्ड रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड। रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड। अब बेटा हम कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन करेंगे किसकी, अल्कोहल की, ठीक है। तो करें शुरू। तो रिएक्शन कैसे होगी वो आप ध्यान से देखिए बेटा। हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया RCOOH, ये आपका हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड, आप सबको पता है, थोड़ा बढ़ा लिख देती हूँ मैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। प्लस हमने क्या ली, अल्कोहल। अल्कोहल क्या होता है, ROH, ये आपका हुआ अल्कोहल। तो हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया प्लस में अल्कोहल लिया, ठीक है। रिवर्सिबल रिएक्शन है बेटा ये, इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, किसकी प्रेजेंस में होगी, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में होगी। तो अब इस केस में क्या होगा, यहाँ पर अल्कोहल अपनी एसिडिक स्ट्रेंथ शो करेगा, मतलब अल्कोहल का तो यहाँ से क्या हटेगा, H, और कार्बोक्सिलिक एसिड का यहाँ से क्या हटेगा, OH। यहाँ से H और यहाँ से OH, साइड में क्या चला गया, H2O, साइड में क्या चला गया, H2O। तो फिर यहाँ पे बचा क्या, प्लस में यहाँ क्या बचा, आप खुद देखिए बेटा, ये R, फिर ये C पर कैसा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, O, फिर ये सिंगल बॉन्ड, फिर आगे ये क्या है, OR, क्या बना ये, RC डबल बॉन्ड OR। अगर आपको ध्यान हो तो ये कौन सा फंक्शन ग्रुप है, एस्टर। ये बेटा कौन सा फंक्शन ग्रुप है, एस्टर। तो ये आपने 10th क्लास में रिएक्शन पढ़ी होगी, जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल आपस में रिएक्शन करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन से एस्टर की फॉर्मेशन होती है, साथ में क्या रिलीज होता है, वाटर रिलीज होता है, और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एस्टेरिफिकेशन। बेटा इस रिएक्शन का नाम क्या होता है, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। मतलब आपको समझ में आ गया होगा एस्टेरिफिकेशन का, कि यहाँ पे एस्टर की फॉर्मेशन होती है। मतलब क्या है बेटा एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन का, कि फॉर्मेशन ऑफ एस्टर टेक्स प्लेस, ठीक है। तो ये आप कर लेंगे। अच्छा अब हमें यहाँ पर ये और पढ़ना है कि यहाँ पे रिएक्टिविटी क्या है अल्कोहल की और कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो हमें ये तो पता है अल्कोहल यहाँ अपनी एसिडिक स्ट्रेंथ शो कर रही है, तो अगर मैं अल्कोहल की रिएक्टिविटी की बात करूं तो इस रिएक्शन में मोस्ट रिएक्टिव अल्कोहल कौन सी होगी, प्राइमरी। बेटा अभी तो पढ़ा था ये टॉपिक हमने, ठीक है। उससे कम क्या होगा, सेकेंडरी,
और उससे कम रिएक्टिव क्या होगी, टर्शरी, क्योंकि इस रिएक्शन में अल्कोहल अपनी एसिडिक स्ट्रेंथ को शो कर रही है, ठीक है। तो प्राइमरी अल्कोहल यहाँ पे मोस्ट एसिडिक होगा, उससे कम होगा सेकेंडरी, एंड देन होगा आपका टर्शरी। अब अगर हम बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप की, तो आप क्या कहोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप पे ना जितना आपका आर ग्रुप छोटा है उतना ही इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, ठीक है। आर ग्रुप जितना छोटा होगा उतनी ही उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो ये आपकी स्ट्रेंथ हुई यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड की और अल्कोहल की, कार्बोक्सिलिक एसिड की और अल्कोहल की। तो यहाँ तक बेटा आपने कर लिया होगा। तो अब इसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे फोर्थ रिएक्शन। 3 रिएक्शन आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद आप फोर्थ रिएक्शन देखिए, इसको मैं रब कर देती हूँ, हो गया होगा आप लोगों का। एस्टर आप सबको पता है, एस्टर इज ए स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड, बता रखा है बेटा कई बार, टॉफी में, जेली में, इन सब में आपका एस्टर होता है। अब इसके बाद बेटा फोर्थ रिएक्शन हमारी है रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो अब हम यहाँ अल्कोहल की रिएक्शन करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, ठीक है। रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ओके। तो करें बेटा। अब रिएक्शन कैसे होगी वो आप देखिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे अल्कोहल, तो मैंने एक अल्कोहल ले ली ROH, ठीक है। प्लस हमें क्या लेना है, RMgX। आपको पता है RMgX क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, पता है ना, RMgX ये आपका होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो हमने अल्कोहल लिया प्लस में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया, ठीक है। अब जब दोनों की रिएक्शन हम करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए यहां से R, अल्कोहल अपनी एसिडिक स्ट्रेंथ शो कर रही है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ शो करेगा तो अल्कोहल अपना H+ आयन रिलीज करेगा। तो यहाँ अल्कोहल ने अपना H+ आयन रिलीज किया, तो यहाँ क्या बना वो आप देखिए, ROH था प्लस RMgX है, तो अल्कोहल ने अपना क्या रिलीज कर दिया, H, और यहाँ से ये R क्या बन गया, RH, क्या बना, RH। अब RH का मीनिंग क्या है, कोई भी एल्केन बनी है या कोई भी एल्केन बनेगी, प्लस में आपका क्या निकला, आपको देखिए ये है Mg, ये Mg है, Mg के पास पहले, अब सिर्फ यहाँ पे क्या बच रहा है X, और इधर क्या बच गया OR, तो इसका नाम क्या हो गया MgXOR, इसका नाम क्या हो गया MgXOR। तो यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हुई, एल्केन की फॉर्मेशन हुई, ठीक है। तो ये आप रिएक्शन कर लेंगे बेटा अल्कोहल की ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। अब यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए आप, मान लीजिए मैंने अल्कोहल ली C2H5OH, तो ये एक अल्कोहल है, चलिए मैं इसका नाम भी यहाँ पे लिख लेती हूँ। तो C2H5OH का नाम क्या होता है, इथेनॉल। C2H5OH का नाम क्या होगा, इथेनॉल, प्लस मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया CH3MgBr, प्लस हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लिया CH3MgBr। आपको नाम इसका पता होगा, CH3 से हुआ मिथाइल, Mg से हुआ मैग्नीशियम, और Br से हुआ ब्रोमाइड, तो इसका नाम क्या बन गया, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो अब बेटा ये देखिए, यहां से तो CH3 और यहां से ये H क्या बना बोलो, CH3 और H से क्या बन जाएगा CH4। तो यहाँ बेटा CH3 और ये H, CH4 बना, CH4 का मतलब मीथेन, भाई CH4 का मतलब क्या होगा मीथेन, एल्केन यहाँ पे बन गया ना CH4, प्लस में क्या निकल गया, प्लस में आप देख ही लोगे C2H5O MgBr, Mg के एक साइड है Br और एक साइड है OC2H5, ठीक है। तो ये आपकी रिएक्शन हुई अल्कोहल की ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। बेटा अब तक जो हमने सारी रिएक्शन की है इन सभी में अल्कोहल अपनी एसिडिक स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं। तो अब इसकी एक रिएक्शन आपकी और बचती है, वो और कर लेते हैं हम, इसको रब कर देती हूँ।
तो अब नेक्स्ट रिएक्शन देखिए बेटा, नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी फिफ्थ रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड, रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड। तो अब हम अल्कोहल की रिएक्शन करेंगे एसिड क्लोराइड के साथ। अब रिएक्शन क्या होगी वो आप देखिए। तो हमने कोई भी अल्कोहल ली, मान लो मैंने ये ले लिया R-OH, ये हमने एक अल्कोहल ली, ठीक है। और हमें इस अल्कोहल की रिएक्शन करनी है किसके साथ, कार्बोक्सिल सॉरी एसिड क्लोराइड के साथ। तो हमने लिया RCOCl, हमने क्या लिया बेटा RCOCl, ठीक है। RCOCl कौन सा फंक्शन ग्रुप है, एसिड क्लोराइड, ओके। और ये रिएक्शन आपके एक स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में होती है, दैट इज द पिरिडीन। पिरिडीन का फॉर्मूला होता है C5H5N, पिरिडीन का फॉर्मूला क्या होगा C5H5N होगा। तो हमने अल्कोहल लिया, साथ में एसिड क्लोराइड लिया। अब यहाँ पर क्या बनेगा वो आप देखिए। तो ये आपको पता ही है, अल्कोहल यहाँ अपनी एसिडिक स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं। अल्कोहल का तो क्या हटेगा H, और एसिड पर क्या हटेगा Cl, साइड में क्या चला गया H और Cl, HCl। अब बचा क्या प्लस में वो देखिए आप। तो यहाँ से लिखना शुरू कर दूं मैं, चाहे यहाँ से, तुम्हारे बच्चे कैसे भी लिख लो आप लोग। मान लो मैं यहाँ से लिख रही हूँ, तो RC डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड O। अब ये वाला C किससे जुड़ेगा, इस वाली O से ना बेटे, किसने इलेक्ट्रॉन निकाला है अपना, तो OR-। तो आपको फिर से समझ में आ रहा होगा, RCOOR ये कौन सा फंक्शन ग्रुप होता है, एस्टर। ये बेटा कौन सा फंक्शन ग्रुप है, एस्टर। तो फिर से यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हुई, एस्टर की फॉर्मेशन हुई, और प्लस में यहाँ से क्या निकल गया HCl निकल गया, ठीक है। तो यहाँ हमने रिएक्शन की है अल्कोहल की किसके साथ बेटा, एसिड क्लोराइड के साथ, ओके। तो ये हमारा टॉपिक पूरा हुआ कि जब आपकी अल्कोहल है वो एसिडिक स्ट्रेंथ शो कर रही है, तो उस केस में डिस्कस हमने कर ली सारे रिएक्शन, यहाँ पे रिएक्टिविटी भी हम यहाँ पे पूरी पढ़ चुके हैं। तो ये टॉपिक हमारा पूरा हो चुका है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। अब बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसके बाद रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ। अब तक जो आपने क्लीवेज किया था वो अल्कोहल में O एंड H के बीच में किया था, मतलब अल्कोहल अपना क्या रिलीज कर रही थी, H प्लस आयन। लेकिन अब जो आप क्लीवेज करोगे उसमें आप C और O के बीच का बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ, इस बार बेटा आपको यहाँ पे कोई भी अल्कोहल है, ठीक है, इस कार्बन से OH जुड़ रहा है, बाकी यहाँ पे RH कुछ भी हो सकता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। तो इस बार आप क्लीवेज करेंगे C एंड O के बीच के बॉन्ड, ठीक है। रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। तो अब तक जो रिएक्शंस हमने पढ़ी थी उन सब में हमने अल्कोहल का H आयन रिलीज किया था, O एंड H के बीच का बॉन्ड ब्रेक किया था। लेकिन अब जो हम रिएक्शन पढ़ेंगे ना, यहाँ पर अल्कोहल के C और O के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, ओके। तब रिएक्शंस इसकी हम शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले रिएक्शन बेटा यहाँ पे हम करेंगे, पहले रिएक्टिविटी स्ट्रेंथ इसकी पढ़ लेते हैं, किसी टॉपिक की। प्राइमरी अल्कोहल लेते हैं यहाँ, सॉरी टर्शियरी अल्कोहल लिखा गया है, ठीक है। ये मैंने टर्शियरी अल्कोहल ली, उसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल लिख लेते हैं, ये सेकेंडरी अल्कोहल हुई, और ये आपकी प्राइमरी अल्कोहल हुई। तो हमने ये अल्कोहल लिखी तीनों तरह की, ये आपकी टर्शियरी है, ये सेकेंडरी है, और ये प्राइमरी है। अब इस बार आपको बॉन्ड कहां से ब्रेक करना है, C एंड O के बीच में, ठीक है। अब C और O के बीच का बॉन्ड ब्रेक कब होगा, देखिए ध्यान से, ये एक इलेक्ट्रॉन O का है, ये एक इलेक्ट्रॉन C का है। अब जब C अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा, O को,
तभी तो C पे चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव, और OH बाहर क्या बन के जाएगा, नेगेटिव। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच को बॉन्ड को तोड़ना है। अब इनके बीच का बॉन्ड कब टूटेगा, जब कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन बेटा किसको दे, ऑक्सीजन को दे। अब मर्जी तो कार्बन की है ना कि वो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे या नहीं दे। तो अब इन तीनों में से किस केस में कार्बन के लिए सबसे आसान है अपना इलेक्ट्रॉन O को देना। तो आपको समझ में आ रहा होगा, इस कार्बन पे 3 R ग्रुप है। R ग्रुप कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। तो इस कार्बन को 3 R ग्रुप इलेक्ट्रॉन देने लग रहे हैं। तो इस कार्बन पे तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इसकी तो बहुत हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। तो ये कार्बन इजीली अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, ऑक्सीजन को दे देगा ना बेटा। क्यों देगा, क्योंकि इस कार्बन को 3 R ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो इस कार्बन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, तो ये इजीली अपना इलेक्ट्रॉन O को दे देगा। इस केस में 2 ही R इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं कार्बन को, तो यहाँ कार्बन पे थोड़े से इलेक्ट्रॉन कम है, और इस केस में एक ही R ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा इन तीनों में से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन से कार्बन के पास है। तो इन तीनों में बेटा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन आपके आएंगे टर्शरी अल्कोहल के पास। वो आप समझ गए होंगे क्यों आएंगे, क्योंकि इसको 3 R ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो ये कार्बन बहुत इजीली अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, ऑक्सीजन को दे देगा, और बहुत जल्दी ये बॉन्ड टूट जाएगा। यहाँ थोड़े कम इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ और भी कम देगा। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन किस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुआ देने के लिए, इस वाले कार्बन के पास हुआ। इसका मतलब ये कार्बन सबसे जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, ऑक्सीजन को दे देगा। ठीक है, तो उससे बढ़ेगा क्या बेटा, अब मैं यहाँ पे तोड़ के लिख दूं इसको, तो C पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, और साथ में क्या निकल गया, OH नेगेटिव निकल गया। तो अब बेटा शायद आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो इन तीनों में से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सी अल्कोहल हुई, टर्शियरी अल्कोहल हुई। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ रिएक्टिविटी स्ट्रेंथ इसकी लिखूंगी, तो टर्शियरी अल्कोहल इज मोस्ट रिएक्टिव एज कंपेयर टू सेकेंडरी एंड प्राइमरी। यहाँ पर इन तीनों में टर्शियरी अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। जब हमने बॉन्ड क्लीवेज की है C एंड O के बीच का, और जब बॉन्ड हमने क्लीवेज किया था O एंड H के बीच का, उस केस में क्या था, मोस्ट रिएक्टिव अल्कोहल कौन सी थी, प्राइमरी थी। बट अब यहाँ पे उससे उल्टा हो गया है, यहाँ पर टर्शियरी अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो बेटा आज आप लोगों को यहाँ तक का टॉपिक करना है। इसे बुक से अच्छे से पढ़ लेना आप लोग, अपनी NCERT बुक निकालो